हरिः ओम्। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे बालकांडे 37 सर्गः। गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग। तप्यमाने तदा देवे सेन्द्रासाग्निपुरोगमाः सेनापतिमभीप्सन्तः पितामहमुपागमन्। जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। ततो ब्रुवन् सुरा सर्वे भगवन्तं पितामहं प्रणिपत्य सुरारामसेन्द्रासाग्निपुरोगमाः। देवताओं को आराम देने वाले श्री राम इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। येन सेनापतिर्देव दत्तो भगवता पुरा स तपः परमास्थाय तप्यते स्म सहो मया। प्रभु, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था वे उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। यदन्नानन्तरं कार्यं लोकानां हितकाम्यया संविदत्स्व विधानज्ञ त्वं हि नः परमागतिः। विधि विधा के ज्ञाता पितामह, अब लोक हित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परमाश्रय हैं। देवतानां वच श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः सान्त्वयन्मधुरैर्वाक्यैस्त्रिदशानिदमब्रवीत्। देवताओं की यह बात सुनकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। शैलपुत्र्याय दुक्तं तन्न प्रजा स्वासुपात्निषु शैलपुत्र्याय दुक्तं तन्न प्रजा स्वासुपत्निषु तस्या वचनमक्लिष्टं सत्यमेव न संशयः। देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती ने जो शाप दिया है उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अतः वह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है। इयमाकाश गंगा च यस्यां पुत्रं हुताशनः जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिन्दमम्। ये है उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिनके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ज्येष्ठा शैलेन्द्र दुहिता मानयिष्यति तं सुतं उमायास्तद्वहुमतं भविष्यति न संशयः। ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री है, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेंगी। उमा को भी यह बहुत प्रिय लगेगा, इसमें संशय नहीं है। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतार्था रघुनंदन प्रणिपत्य सुरा सर्वे पितामहमपूजयन्। रघुनंदन, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता कृतकृत्य हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। ये गत्वा परमं राम कैलासं धातुमण्डितम् अग्निं नियोजयामासु पुत्रार्थं सर्वदेवताः। श्री राम विविध धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। देवकार्यमिदं देव समाधत्स्व हुताशन शैलपुत्र्यां महातेजो गंगायां तेज उत्सृज। वे बोले, देव हुताशन, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। देवतानां प्रतिज्ञाय गंगामभ्येत्य पावकः गर्भं धारय वै देवी देवतानामिदं प्रियम्। तब देवताओं से बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, देवी, आप इस गर्भ को धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। इत्येतद्वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपमधारयत् स तस्या महिमां दृष्ट्वा समन्तादवशीर्यत। अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी यह महिमा, यह रूप वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। समन्ततस्तदा देवीमभ्यषिञ्चत पावकः सर्वस्रोतांसि पूर्णानि गंगाया रघुनंदन, अग्निदेव ने तब गंगा देवी को सब ओर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया। तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गए।
तमुवाच ततो गंगा सर्वदेव पुरोगमम् अशक्ताधारणे देव तेजस्तव समुद्दतं दह्यमानाग्निना तेन संप्रव्यथित चेतना। तब गंगा ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा, देव, आपके द्वारा स्थापित किए इस बढ़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ। इसकी आँच से जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो गई है। अथाब्रवीदिदं गंगां सर्वदेवहुताशनः इह हैमवते पार्श्वे गर्भोऽयं सन्निवेश्यताम्। तब संपूर्ण देवताओं के भविष्य को भोग लगाने वाले अग्निदेव ने गंगा देवी से कहा, देवी, हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। श्रुत्वा त्वग्निवचो गंगा तं गर्भमतिभास्वरम् उत्ससर्ज महातेजा स्रोतोभ्यो हि तदा नघ। निष्पाप रघुनंदन, अग्नि की यह बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान में रख दिया। यदस्या निर्गतम तस्मात् तप्तजाम्बूनदप्रभं कांचनं धरणीं प्राप्तं हिरण्यमतुलप्रभं ताम्रं कार्नायसं चैव तैक्ष्णया देवाभिजायत। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला वह तपाए हुए जाम्बूनद नामक सुवर्ण के समान कांतिमान दिखाई देने लगा। गंगा सुवर्ण में मेरुगिरी से प्रकट हुई है, अतः उनका बालक भी वैसे ही रूप रंग का हुआ। पृथ्वी पर जहाँ वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ वहाँ की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्णमयी हो गई। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया। उस तेज की तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणित हो गईं। मलं तस्याभवत् तत्र त्रपुसीसकमेव च तदेद्धरणीं प्राप्य नाना धातुरवर्धत। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वही वहाँ रांगा और सीसा हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। निक्षिप्तमात्रे गर्भे तु तेजोभिरभिरञ्जितं सर्वं पर्वतसन्नद्धं सौवर्णमभवद्वनं। पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाला सारा वन सुवर्णमय होकर जगमगाने लगा। जातरूपमिति ख्यातं तदा प्रभृति राघव सुवर्णं पुरुषव्याघ्र हुताशनसमप्रभं तृणवृक्षलतागुल्मं सर्वं भवति कांचनम्। पुरुष सिंह रघुनंदन, तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्ण का नाम जातरूप हो गया, क्योंकि उसी समय सुवर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उस गर्भ के संपर्क से वहाँ का तृण, वृक्ष, लता और गुल्म सब कुछ सोने का हो गया। तम कुमारम ततो जातम सेन्द्रा सह मरुद्गणाः क्षीरसंभावनार्थाय कृत्तिका समयोजयन्। तदनंतर इंद्र और मरुदगणों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहां उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। ताक्षीरं जातमात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमं दधुः पुत्रोऽयमस्माकं सर्वासामिति निश्चिताः। तब उन कृतिकाओं ने यह हम सबका पुत्र हो ऐसी उत्तम शर्त रखकर और इस बात का निश्चित विश्वास लेकर उस नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। ततस्तु देवता सर्वा कार्तिकेय इति ब्रुवन् पुत्रस्त्रैलोक्य विख्यातो भविष्यति न संशयः। उस समय सब देवता बोले, यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स्कन्नं गर्भपरिस्रवे स्नापयन् परया लक्ष्म्या दीप्यमानं यथानलम्। देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से स्कंदित, स्खलित तथा गंगा द्वारा गर्भस्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृतिकाओं ने नहलाया। स्कंद इत्यब्रुवन् देवा स्कन्नं गर्भ परिस्रवे कार्तिकेयं महाबाहुं काकुस्थज्वलनोपमं। ककुस्थ कुलभूषण राम अग्नितुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भस्राव काल में स्कंदित हुए थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा। प्रादुर्भूतं ततक्षीरं कृत्तिकानामनुत्तमं षण्णां षडाननो भूत्वा जग्राह स्तनजंपयः। तदनंतर कृत्तिकाओं के स्तनों में परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उस समय स्कंद ने अपने 6 मुख प्रकट करके उन 6 का एक साथ ही स्तनपान किया। गृहीत्वा क्षीरमेकान्ना सुकुमार वपुस्तदा अजयत्स्वेन वीर्येण दैत्य सैन्यगणान् विभुः। एक ही दिन दूध पीकर सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त की। सुरसेना गणपतिम् अभ्य सिंचन् महाद्युतिं ततस्तममरा सर्वे समेत्याग्निपुरोगमाः।
तत्पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद का देवसेनापति के पद पर अभिषेक किया। एष ते राम गंगाया विस्तरोभिहितो मया कुमारसंभवश्चैव धन्य पुण्यस्तथैव च। श्री राम, यह मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक बताया है, साथ ही कुमार कार्तिकेय के जन्म का भी प्रसंग सुनाया है, जो श्रोता को धन्य एवं पुण्यात्मा बनाने वाला है। भक्तश्च यः कार्तिकेये काकुस्थ भुवि मानवः आयुष्मान पुत्र पौत्रैश्च स्कंदसालोक्यतां व्रजेत। काकुस्थ, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्तिभाव रखता है वह इस लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंद के लोक में जाता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 37 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।